नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एक नए बहुत ही इम्पोर्टेंट फिलॉसफी के बारे में आज बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को आचार्य रजनीश के बारे में बताऊंगा, उनके फिलॉसफिकल दुनिया के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार से आचार्य रजनीश को इतना ज़्यादा जो हम कह सकते हैं फिलॉसफिकल जो आज के दौर में सबसे बड़ा दार्शनिक माना जाता है। तो वो क्यों माना जाता है, उन्होंने ऐसी कौन कौन से उनके कंट्रीब्यूशन है, और कैसे किसी ने सोचा नहीं थी था कि जिस बालक का नाम आचार्य रजनीश है वो एक दिन भगवान ओशो कहलाएंगे। तो आप जिंदगी में आज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है, उसको बहुत ज्यादा उस पे किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेना है। जो कर रहे हैं उसको दिल से करिए। आचार्य रजनीश ने जो भी करा अपने जिंदगी में उसने पूरी इस चीज को ध्यान में रखते हुए करा। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो जो कर रहे हैं लोग उनको क्या समझेंगे, सोसाइटी क्या समझेगी। वो उनके दिल की चीज थी तो उन्होंने करा। हालांकि वो ऑलरेडी अपने जीवन में काफी सेटल्ड हो चुके थे, वो ऑलरेडी लेक्चरार थे, फिलॉसफी में टॉप क्लास होने के बावजूद उनका मन शारीरिक दुनिया में या भौतिक वर्ल्ड में नहीं लगा। उन्होंने अध्यात्म की तरफ अपना रुख करा। तो आज मैं उन्हीं सारी उनके पूरे जीवन परिचय के बारे में हम लोग बात करेंगे। उन्होंने मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें करी जो आज भी इतनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो उन्हीं चीजों के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। कैसे एक मध्य प्रदेश में एक छोटा सा लड़का जो कि जैन परिवार में जन्मा और उसने पूरे लोगों को मानवता के लिए, या जो हम कह सकते हैं दार्शनिक जगत में अपना एक नया मुकाम बनाया, एक नई पहचान बनाई। तो वो नई पहचान उनकी जो फिलॉसफी है, जो उनकी टीचिंग है, जो उनका कटाक्ष करने का ट्रेडिशनल जो सोच है, या जो लोग इंस्टीट्यूशनल चीजों पे विश्वास करते हैं, जो रूढ़िवादी परंपरा या कंजर्वेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, उनको किस प्रकार से उन्होंने सरेंडर किया, कैसे उन्होंने अपने विचार से कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हुए या उनके प्रशंसक बने, बाद में उनकी बात को माने। एक समय लोग उनको उनका विरोध करते थे क्योंकि वो जो बताते थे लोग उसको समझ नहीं पाते थे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो जो बता रहे हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं लोग उन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। वंश उन्होंने ये जो चीजें अपना लेते हैं, लोग सोसाइटी के दबाव में या जो आसपास अपने देखते हैं उसको वैसा ही मान के बैठ जाते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी मानने पे जोर नहीं दिया, उन्होंने हमेशा समझने पे, जानने पे, उसकी पूरा एक्सपीरियंस करने पे, उसका प्रैक्टिकल लॉजिक लगाने पे, और उस चीज को जिस जैसी है उसको उसी तरीके से नहीं, उसको अपने तरीके से, अपने अनुभवों के जरिए जो उन्होंने जिंदगी में किया उसी के बारे में उन्होंने अपने पूरी जो उनका कंट्रीब्यूशन है मानवता के लिए, दर्शन शास्त्र के लिए, अध्यात्म के लिए, और जितना भी उन्होंने काम करा है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो बात हम यहाँ पे आज आचार्य रजनीश की कर रहे हैं, जिनका बचपन का नाम चंद्रमोहन जैन है। तो आज मैं उन्हीं की सारी चीजों के बारे में बात करूंगा, जिनको भगवान ओशो के नाम से भी जाना जाता है। जो उनके अनुयायी हैं या जो उनके दर्शक हैं वो उनको एक महान फिलासफर और एक बहुत ही रहस्यमयी गुरु की नजर में देखते हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष करे, बहुत सारी समस्याओं का सामना करा, स्टिल उन्होंने अपना जो उनको करना था वो उन्होंने अपने जीवन में करा। तो उन्हीं के बारे में आज मैं बात करूंगा। आज हम उनके पूरे जीवन परिचय के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे आचार्य रजनीश, जो कि 21 साल की उम्र में उनको आध्यात्मिक दुनिया के बारे में अवेकनिंग हुई, जहां उनको एक अध्यात्म का ज्ञान हुआ, उनके अंदर एक हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट हुआ, ज्ञान से वो उनके अंदर समावेश हुआ जी। जो उन्होंने मध्य प्रदेश के भनवर्तन गार्डन जो जबलपुर में है वहां पे उनको ये उपलब्धि या हम कह सकते हैं सिद्धि मिली। तो उन्हीं के बारे में आज मैं बात करूंगा। हालांकि उन्होंने कैसे फिलॉसफी के इतने बड़े लेक्चरार होने के बावजूद उनका मन उसमें नहीं रमा, और उन्होंने 1966 में यूनिवर्सिटी से रिजाइन कर दिया, और उनका जो सपना था, जो उनको करना था, उन्होंने वही करा।
उन्होंने रजनीश मूवमेंट की स्थापना की। साथ ही साथ उन्होंने 1974 में जो अपनी जर्नी है उसको पुणे से शुरू करा। पहले वो एक स्पीकर के तौर पे, साथ ही साथ जो लेक्चरार थे, साथ ही साथ वो पब्लिक स्पीकर भी थे, अपनी बातें रखते थे। लेकिन फिर इसके बाद उन्होंने होल हार्टली अध्यात्म को अपना लिया, स्पिरिचुअल फिलोसफिकल संसार को अपना लिया, और उन्होंने अपने जीवन में एक से बढ़ के एक रचनाओं का विकास करा, रचनाओं के बारे में लिखा, जाना, समझा। उन्होंने अपना आश्रम 1974 में इस्टेब्लिश करा, जिसको ओशो इंटरनेशनल मेडिएशन रिसोर्ट का नाम उन्होंने दिया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि फिर उनको बहुत सारी इस कंट्री में, क्योंकि वो पूरी तरीके से जो यहाँ की कंजर्वेटिव सोच, ट्रेडिशन और कस्टम थे, या जो सदियों से चले आ रहे धर्म की आड़ पे जो ये बाबा ठग बैठे थे, या जो इंस्टीट्यूशनलाइज लोग उनकी परंपराओं को, उनके रिचुअल्स को मान लेते थे, वो उन पे खुला खंडन करते थे, उनको विरोध करते थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि रिलीजन एक प्रकार से डेड है। इसको वो कहते हैं कि जो धर्म है वो डेड है। अगर आपको धर्म ही मानना है तो सबसे बड़ा धर्म तो मानवता का धर्म है। ये जो रिचुअल्स हैं, या जो आप ब्लेसिंग भगवान के पास जाते हैं, पहले कुकर माफ करते हैं, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको माफ कर दे, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि ये तो आपकी विचारधारा है। जब आपकी थॉट्स, विचारधारा गंदी आती तो आप कुकर्म करते हैं, तो जब आपने उनको करा है तो भगवान से क्यों मांग रहे हैं? भगवान थोड़े उन चीजों का सल्यूशन दे पड़ेगा। आप अपने बिहेवियर को, अपने कर्तव्य को बेहतर करिए तो वो चीजें घटेगी नहीं। तो उन्होंने काफी साइंटिफिक और लॉजिकली तौर पे इन सारी चीजों की बात करी है। हालांकि यहाँ की सरकार और बहुत सारे जो और धर्म गुरु थे, उनकी वजह से उनको यहाँ ज्यादा दिन वो अपना जो टीचिंग थी, या जो उनका एक एक्सप्लेनेशन था, या जो फिलोसफिकल ज्ञान था, उसको ज्यादा दिन तक नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि उनके यहाँ सरकार से बहुत ज्यादा तालमेल अच्छे नहीं थे, या वो पूरी तरीके से सत्य का साथ देते थे या खुला उनका खंडन करते थे। इसकी वजह से उनकी राह यहाँ पे कठिन हो गई, और उनको नया जो उन्होंने अपना आशियाना बनाया, क्योंकि बहुत सारा ये होता था कि यहाँ लोग आ जाते थे यूरोप के, क्योंकि उनके जो अनुयायी थे सिर्फ इंडिया के नहीं थे, बाहर के भी थे। तो इस वजह से उनको वो यहाँ आ जाते थे, और वीजा न मिलने के कारण यही पड़े रहते थे, और बहुत सारी गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने लगी, अयासी के अड्डा बनने लगे, वहाँ ड्रग रग का यूज होने लगा, साथ ही साथ वहाँ बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो गई। तो आचार्य रजनीश को, क्योंकि सरकार से यहाँ उनके अच्छे तालमेल न होने के कारण, इतने सारे लोगों को रहने के लिए, उनके हर चीज की व्यवस्था करने के लिए उनको लैंड का जो अलाटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिला, या सरकार उनकी मदद नहीं करी। लोग दिन का दिन बढ़ते गए, वीजा के इशू की वजह से लोग यहीं रुक जाते थे, वहीं पड़े रहते थे। तो ये थे, वो हमेशा स्पिरिचुअल टीचिंग पे विश्वास करते थे। उन्होंने अपनी फिलॉसफी के जरिए पूरे संसार में एक ह्यूमैनिटी, मानवता, और वो कहते हैं कि आप अपनी चेतना बढ़ाइए। अगर आपका कॉन्शियसनेस अच्छा है तो आपको इन सब ढोंग ढकोसलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये बताया कि अगर आप अपना कॉन्शियसनेस बढ़ा लेंगे तो ह्यूमन अपने अटमोस्ट जो उसका ह्यूमन पोटेंशियल है उस तक पहुंच सकता है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि हालांकि उनको बताया जाता है कि वो जन्म से ही काफी विध्वंसक टाइप के थे, बहुत ही ज्यादा फार्मिडेबल डिबेटर थे, उनसे कोई डिबेट नहीं कर पाता था, जो भी डिबेट करता था वो हार जाता था। इवन वहां तक कि जो प्रोफेसर में जो वो पढ़ने जाते थे यूनिवर्सिटी में, वहां के प्रोफेसर भी उनको क्लास में नहीं बैठने देते। तो उनका ऐसा मानना था कि अगर ये क्लास में बैठेगा तो और लोग इससे डिस्टर्ब होंगे, तो बस उनको पेपर ही देने को मिलता था। तो इससे ये पता चलता है कि जो ऐसे लोग क्रांतिकारी लोग हैं वही कुछ ऐसा करते हैं, जो सिर्फ समाज में चली कुरीतियों को या कंजर्वेटिव सोच को लेके बैठ जाते हैं, उनमें कोई नए थॉट्स आते ही नहीं। तो हमेशा बिगुल बनाने वाले विध्वंसक लोगों का ही नाम हुआ, चाहे वो खुदीराम बोस हो, या और भी आप लोग हिस्टोरियन के बारे में, सिकंदर ग्रेट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें क्या थी कि जो चीजें थी उन्होंने उसको वैसे ही नहीं देखा, कुछ अलग करने का प्रयास करा। तो ये जो सब चीजें हैं कहीं ना कहीं यही है जो ओशो को, आचार्य रजनीश को खास बनाती हैं।
उन्होंने बहुत सारी चीजों पे बात करी। उन्होंने एक अपने बताया कि किस प्रकार से आप अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ब्रेथ कंट्रोल के बारे में, योगा की नई नई टेक्निक्स के बारे में बताया, हिप्नोसिस के बारे में, उनका जो अलर्टनेस है, एक कॉन्शियस लेवल है, उसके बारे में, साइकोलॉजी और जो अलग अलग ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं उन पे उनका फोकस है कि इन सारी चीजों से पढ़ने समझने के बाद इंसान के कॉन्शियसनेस, विवेक पे परिवर्तन होता है। सोशलिज्म पे उनके कई सारे विचार हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं उसका इंटरेस्ट हमेशा से कैपिटलिज्म के जितने भी चीजें थी उनको पढ़ने पे रहा, चाहे वो कार्ल मार्क्स के बारे में हो, चाहे एंगल्स के बारे में हो। हमेशा वो कम्युनिस्ट लिटरेचर के बारे में काफी पहले वो शुरुआती समय में कम्युनिस्ट के ही सपोर्टर थी। धीरे धीरे उनकी जो आइडियोलॉजी है वो धीरे धीरे बदली। फिर उन्होंने एनार्चिज्म को बताया। एनार्चिज्म में जो बड़े बड़े फिलोसफर लियो टॉल्स्टॉय थे, बुकानो थे, उन्होंने ये कहा कि जो एनार्चिज्म है जहाँ पे कोई स्टेटमेंट और गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, तभी संसार में ह्यूमैनिटी पीस लाई जा सकती है और लोगों के अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में कई सारे चीजों पे कंट्रीब्यूशन दिया। अलग अलग फिलॉसफी को उन्होंने पढ़ा, अलग अलग धर्म को पढ़ा, अलग अलग लिटरेचर को पढ़ा, अलग अलग सब्जेक्ट पे उनकी अलग अलग कमांड रही। उन्होंने अपने जीवन में 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ी। जो ओशो की लाइब्रेरी है उसमें किताबों का भंडार था। उन्होंने अपने जीवन के लास्ट समय में भी उपनिषद और खलील जिब्रान जैसे लोगों की फिलॉसफी पढ़ते रहे। तो उन्होंने जैनिज्म, हिंदुइज्म के बारे में, तांत्रिज्म के बारे में, टाओइज्म के बारे में, सूफिज्म के बारे में, सिखिज्म के बारे में अपने विचार रखे, अपनी बातें रखी, उनको पढ़ा, उनके धर्म को जाना और उसमें एक नया आयाम देने का प्रयास करा। क्रिश्चियनिटी के बारे में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के बताया। बढ़ चढ़ के जो पादरी होते हैं उनकी सोच और उनकी थिंकिंग, उस धर्म की अच्छाइयाँ बुराइयाँ, हर चीजों पे उन्होंने फोकस करा। बुद्धा के बारे में उन्होंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा। बहुत ही उन्होंने, उनका जो एक शब्द था इंसान में, जैसे हम लोग फिलॉसफी में स्थित प्रज्ञा पढ़ते हैं, वैसे कि अगर इंसान हाईएस्ट स्टेट में पहुंच जाता था तो उसको हम वो कहते हैं कि वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया। उपनिषद पे उनके कई सारे व्यू हैं। उन्होंने फिलॉसफी में अद्वैत फिलॉसफी और भी जो साइकोलॉजिस्ट बड़े बड़े हैं उन पे अध्ययन करा, चाहे वो सिग्नल फ्रॉड के बारे में हो, चाहे फ्रेडरिक नेतिजे के बारे में हो। उन्होंने पूरी तरीके से सेक्सुअल लिबरेशन की बात करी, जो यौन है उसको खुला आजादी देने की बात करी कि महिला पुरुष है उनमें इस प्रकार की चीजें अगर खुली नहीं रखी जाएंगी तो ये और हिंसक होंगी, विध्वंसक होंगी, क्योंकि जो चीज दूर होती है वो आकर्षित करती है। ये जो हमारी एनर्जी है ये बह रही है, अगर इसको हम सही तरीके से बता दें, समझा दें, तो इसको हम हायर लेवल के लिए इसका ऊर्ध्वगमन कर सकते हैं, इस एनर्जी को ऊपर उठा सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आचार्य रजनीश के द्वारा बताई गई। वो पूरी तरीके से कैपिटलिज्म का सपोर्ट नहीं करते हैं। कहते हैं कैपिटलिज्म ही जड़ है जो ये संसार में इक्वालिटी, दुख और ये सब चीज का कारण बनती है, एक्सप्लॉइटेशन का कारण बनती है। उन्होंने इंडियन रिलीजन को यहाँ तक कहा कि ये डेड हो चुका है, ये जो रिचुअल्स हैं ये बेकार हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आचार्य रजनीश की उपलब्धियों के बारे में बताती हैं, उनके मानवता पर किए गए प्रयासों के बारे में बताती हैं। करज के मामले में अगर देखें तो आचार्य रजनीश के इतना शायद ही करेज किसी में होगा। उन्होंने दुनिया की परवाह न करते हुए वही कहा जो सत्य है, जो जानने योग्य है, जो समझने योग्य है, बिना किसी पर्दा, बिना किसी घूंघट के। तो आप ये चीजें समझ सकते हैं। उनका मेजर कंट्रीब्यूशन ह्यूमन काइंड के लिए है। उन्होंने किताब सेक्स टू सुपर कॉन्शियस लिखी जहां उन्होंने फ्रीली एक्सेप्टेंस सेक्स को दी, इसको दबाने या इस पे लज्जा करने की बात नहीं करी, इसको खुला उनके विचार हैं। इसीलिए कुछ लोग उनको सेक्स गुरु के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उनको सेक्स गुरु कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ओशो ने सिर्फ एक ही किताब लिखी, उन्होंने अपने जिंदगी में हजारों किताबें पब्लिश करी, हजारों लेक्चर दिए, बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार से उनको दार्शनिक उनका विवेक करा, उनको समझाया, उनके अंदर एक दार्शनिक जो ज्योति जगाई। तो हम ये कह सकते हैं कि उनको सिर्फ एक चीज पे आंकना सही नहीं है। ओशो को जान लेना, समझ लेना अपने आप में एक बहुत ही
बड़ा काम है, क्योंकि उन्होंने जो कर दिया है संसार में, शायद ही अब कुछ ऐसे महापुरुष आएंगे इस सदी में जो इस प्रकार का काम करेंगे। क्योंकि ओशो जो ये धर्म गुरु हैं, या जो ट्रेडिशनल या कंजर्वेटिव सोच वाले बड़े बड़े बाबा हैं, महात्मा हैं, जो पीठ पीछे कुछ करते हैं, बाकी पाठ मानवता का पढ़ाते हैं, तो उन्होंने उन पर खुला जो है कटाक्ष करा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो उनके बारे में बताती हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। और भी उनके अगर कंट्रीब्यूशन देखे जाए तो उन्होंने कहा है कि आप सबसे पहले आपका जो माइंड है उसके अंदर ईगो है, उस ईगो को खत्म करिए। आप ये है कि आप क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है, उससे बहुत दूर है। तो अगर आप इल्यूजन सेंस ऑफ आइडेंटिटी में जी रहे हैं तो उससे बाहर निकलिए, को उस चीज को समझिए, अपने माइंड को समझिए, अपनी ऊर्जा एनर्जी को समझिए, अपने अस्तित्व को समझिए। तभी आप सत्य को जान सकते हैं। ऐसे सिर्फ किसी को मान लेना, किसी को देख लेना, किसी के बिहेवियर को अपना लेना सही नहीं है। जो आपके लिए सही है वो आप अपने अंदर झांकिए, समझिए, अपने को जानने का प्रयास करिए। ह्यूमन का जो अंतिम उद्देश्य है वो अपने को जानना है, सुपर कॉन्शियस करना है। जो क्या समझा, क्या देखा, क्या समझा, सारी चीजों को जानना है, समझना, देखना है, और बाद में इन सारी चीजों से मुक्त हो जाना है। तो यही है, जैसे हनुमान जी ने लंका पे आग लगाने के बाद अपनी पूंछ को जाके समुद्र में बुझाया, कि सब कुछ देखने समझने के बाद, जानने के बाद उनको पता चला कि हाँ ये कुछ नहीं है। इसीलिए कॉन्शियसनेस जिंदगी में बहुत जरूरी है। जब तक चेतना का विकास सही नहीं है तो किसी भी चीज को मान लेना सही नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको उन्हीं जो पुरानी रीति रिवाज है उन्हीं पे ढकेलती रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं, हम अपनी जिंदगी में उनका मानना है कि फाल्स नीड पाल लेते हैं। जो हमारी जरूरत नहीं है वो हम समाज के हिसाब से, अपने आसपास के परिवेश से देख के ले लेते हैं। जैसे कनाडियन साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बंडूरा का व्यू है। तो ये सारी चीज, हमें जिंदगी में किसी भी चीज को बहुत सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि हम जिंदगी को सीरियस ले लेते हैं, इसीलिए हम परेशान रहते हैं। जिस संसार में दुखों का कारण है, क्योंकि हम दुख मान के बैठ चुके हैं। जैसे बुद्धा कहते हैं सेम वही चीज कि हमको जो भी काम करना है हमको उसमें जॉय ढूंढना है, उसमें आनंद लेना है। उसको कहते हैं खाना भी खाओ तो उसमें उस काम में आनंद लो, उसके आनंद में रहोगे तो आपको कभी बोरियत महसूस नहीं होगी। पढ़ रहे हैं तो आप उसमें आनंद के साथ पढ़िए, नहीं कि आपको बोरियत, अगर आपको किसी काम पे बोरियत हो रही तो आप उसमें आनंद नहीं ले रहे, आप उसमें रस नहीं ले रहे। और जब आप रस नहीं लेंगे तो आपकी एनर्जी का ह्रास होगा, वो खत्म होगी। लेकिन अगर आप रस लेंगे तो वो स्टेबल रहेगी, मेंटेन रहेगी, उस काम को करने में फोकस बढ़ता रहेगा आपका। तो ये सारी चीजें, हमको किसी से जीलस नहीं होना। किस चीज पे जीलस होना है, क्या इच्छा करनी है। कोई कुछ चीज लेके थोड़े जाएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा। तो वो कहते हैं मानवता के लिए जियो, मानवता को फैलाओ, मानवता ही धर्म है। तो उनका ऐसा मानना है। हम जो इनसिक्योरिटी परेशानी से जूझ रहे हैं, या समाज के डर से हमने वो इनसिक्योरिटी बना ली है, तो इनसिक्योरिटी अपने अंदर नहीं पालनी है। जब तक आप इनसिक्योर रहेंगे तब तक आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। आप अपने आप को समझने के लिए आप अपने आप को जॉय में रखिए, इनसिक्योर मत फील करिए। ये सारी चीजें उन्होंने मेडिएशन के जरिए अपने अंदर परिवर्तन आप ला सकते हैं। उन्होंने 106 ध्यान की विधियां जो हैं उनके बारे में विज्ञान भैरव तंत्र में बताया है। तो उनकी कुछ सारी चीजें, उन्होंने नए नए जो डायनेमिक उनकी थेरेपियां, जैसे उन्होंने कथारसिस के बारे में, उनकी एक थेरेपी है जिसमें वो हंसाते हैं, फिर थोड़ी देर शांत करा देते हैं, फिर चुप करा देते हैं, फिर जंप कराते हैं, फिर शेक कराते हैं, फिर साइलेंट कराते हैं। तो ये उनके कुछ योगिक एक्सपीरियंस हैं, योगिक टेक्निक है, वो जो इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस, चेतना और विकास पैदा करती है। तो ये सारी चीजें हैं जो ओशो ने अपने पूरे जीवन में इतना कुछ दिया है मानवता के लिए, धर्म के लिए, फिलोसफिकल दुनिया के लिए। आने वाले जो लोग हैं उनकी विचारधारा, उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी फिलॉसफी है, उसको समझे। उन्होंने मानवता के लिए तमाम प्रकार के कंट्रीब्यूशन दिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी इंसान इससे ये समझ में आता है कि वो चाहे कितना छोटा, अगर उसने
कुछ ठाना है तो वो कर सकता है। जब एक ही सिंपल सा इंसान अपने ज्ञान वैभव विकास के बल पे, विवेक के बल पे, बुद्धि के बल पे, सद्गुण के बल पे इतना आगे जा सकता है तो आप क्यों नहीं जा सकते। तो आप हार मत मानिए, आप भी मेहनत करिए, आप भी सही चीज को अपने अंदर किसी भी चीज के चाय मत पैदा करिए, आप करते रहिए, उस पर जॉय ढूंढिए, आपको भी सफलता मिलेगी। तो बस आप लड़ते रहिए, क्योंकि जिंदगी का असली मतलब है इससे जूझते रहना। जब तक हम अपने जिंदगी को बेहतर नहीं बना लेते तब तक हमको उससे जूझते रहना, उससे लड़ते रहना, उसके सामने सरेंडर नहीं करना है। असली हमारा यही धर्म है। और जो भी कर रहा है उसमें टेंशन नहीं लेना है। आग का दरिया है, उसमें कूदना है, जांचना है, निखरना है और उससे बाहर निकल जाना है। तो ये थोड़े समय के लिए है, हो सकता है किसी को 2 साल लगे, 4 साल लगे, पर अपना उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास करिए। तो फिर मिलूंगा कोई नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक आप लोगों से उम्मीद चाहता हूँ, आशा चाहता हूँ कि अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपको फर्दर अपडेट मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।